हाय एवरीवन, माय नेम इज पंकज जोशी। आज हम बैठे हैं यहाँ पे पावर बीआई के डेमो के लिए। ठीक है, तो पावर बीआई क्या है, पहले हम देखते हैं पावर बीआई क्या है। बहुत सिंपल टर्म्स में हम बात करते हैं टीम। तो पावर बीआई क्या है? किसी भी रॉ डेटा को एक मीनिंगफुल इंसाइट, मीनिंगफुल विजुअल्स देने के लिए एप्लीकेशन बनी है टीम। और ये एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन है, जो इनके पावर प्लेटफॉर्म से निकलती हुई एक एप्लीकेशन है। ठीक है, अब पावर प्लेटफॉर्म की और भी अच्छी अच्छी एप्लीकेशन है, जैसे पावर क्वेरी हो गई, अपनी पावर पिवट हो गई, पावर व्यू हो गया, और पावर ऑटोमेट हो गया, पावर एप्स हो गया। तो उनमें से एक बेहतरीन एप्लीकेशन जो कि है पावर बीआई, जो कि आज की डेट में काफी काफी अच्छी चल रही है ना। हर ऑर्गेनाइजेशन में आप देखते होंगे पावर बीआई तो है ही। क्यों है, इस डेमो के बाद आपको पता चलेगा, है ना टीम। आपको पता है ना पावर बीआई हर जगह चल रही है आज की डेट में। यस। सभी ने नाम सुना होगा ना। हो सकता है आप में से कुछ लोग काम भी करते हो पावर बीआई पे। ठीक है, तो चलो फिर, जैसे अभी हमने बात किया, किसी भी रॉ इंफॉर्मेशन को एक मीनिंगफुल मीनिंगफुल इंसाइट्स देने के लिए एप्लीकेशन बनी। ठीक है, तो अब ये पावर बीआई क्यों इतनी पावरफुल है, ये पावर बीआई के सिवाय और बाकी एप्लीकेशन क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि इसके तीन कंपोनेंट है टीम। तीन कंपोनेंट्स जो कि इसको बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। क्या है वो कंपोनेंट? एक है पावर क्वेरी, एक है पावर पिवट, और तीसरा है विजुअल्स। जो अच्छे अच्छे पावर व्यू है ना, वो तीसरा है। अब ये पावर क्वेरी क्या है? पावर क्वेरी क्या है? आप पावर बीआई में जब काम करते हो ना, तो आप किसी भी एप्लीकेशन से, यानी अलग अलग कनेक्टर से, आप मल्टीपल सोर्स से डेटा ले सकते हो। सबसे पहले ये पावर क्वेरी ही है जो डेटा का वेलकम कर रही है टीम। ठीक है, इसी में सबसे पहले डेटा आने वाला है। उसके बाद आप एक्सट्रैक्शन, यानी अलग अलग सोर्स, एक नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि आप एक्सेल से डेटा ले सकते हो, आप कहीं से भी ले सकते हो। एक्सेल से लो, टेक्स्ट फाइल से लो, वेब से लो, आप जेसन से लो, एपीआई से लो। ये सब नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारे कोर्स में हम करने वाले हैं ये। ठीक है, एपीआई से लो, पाइथन से लो, एसक्यूएल सर्वर से लो, अलग अपना ओडीबीसी से ले लो। तो अलग अलग सोर्सेस से जहाँ से डेटा ले सकते हो। ठीक है, तो अलग डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल सोर्सेस से आप डेटा ले सकते हो। तीसरा, ट्रांसफॉर्मेशन। टीम, ये ऑटोमेशन की पावर के साथ अच्छे अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको मैनुअल चीजें करनी पड़ेगी, यानी आपको 50 सोर्सेस से डेटा लेना है, तो आप ऐसा नहीं करोगे, एक डेटा को उठाओगे, नीचे प्लेस करोगे, दूसरा डेटा, तीसरा डेटा, ऐसा नहीं होने वाला। सारा कुछ ऑटोमेट होगा जस्ट बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ पावर क्वेरी। ठीक है, तो उसके बाद ये पूरा ऑटोमेशन आपने कर लिया, मतलब अलग अलग तरह के ऑपरेशंस, यानी आपने अपेंड कर लिया, आपने कुछ मर्ज कर लिया, आपने फिल्टर कर लिया, ये कॉलम नहीं चाहिए हटा दो, ग्रुपिंग कर दो। कुछ कैलकुलेटेड कुछ कैलकुलेटेड कॉलम्स चाहिए, वो ले आओ, जो भी कैलकुलेशन करनी है वो लेके आ जाओ। फिर फाइनली आपका डेटा रेडी है। क्योंकि आपको पता है टीम, अगर किसी भी सोर्स से डेटा आएगा, तो होगा ना वो डेटा कॉम्प्लेक्स होगा, और जैसा आपको चाहिए वैसा नहीं होगा। है ना, ऐसा होता है ना बहुत बार। यस। है ना, कुछ भी रॉ डेटा आता है, कुछ भी रॉ डेटा आएगा, तो उस रॉ डेटा को आप मैनुअली हर टाइम करेक्ट करते नहीं बैठोगे। एक बार बस ये पावर क्वेरी के थ्रू ऑटोमेट कर दोगे चीजों को, एक बार फिक्स करोगे, और लाइफ टाइम वो हमेशा फिक्स रहना चाहिए। बस आपने डेटा, आपने हमेशा पावर बीआई स्टार्ट किया, रिफ्रेश किया, ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाना चाहिए। ये नहीं कि उस समय फॉर्मूला लगाते बैठोगे, एक्सेल की तरह नहीं होगा कि आप फॉर्मूला लगाओ, नए नए कॉलम लिखो, फिर से वो एक्टिविटी करो। नहीं, एक बार हो चुकी है वो एक्टिविटी। फिर फाइनली टीम, वो डेटा लोड हो जाएगा। लोड होने के बाद क्या होगा, पावर बीआई में आ जाएगा। अब इसकी एक और खासियत टीम, अगर कुछ भी अच्छी खासी एमबी का डेटा पड़ा है, यानी 100 MB तक का भी डेटा पड़ा है अपने सोर्स में, तो उस डेटा को बहुत ही रिड्यूस कर देता है, मैं उसकी साइज बहुत कम कर देता है। यानी मैं बोलता रहा हूँ, 100 MB का डेटा करीब 2-3 MB में लेके लाके छोड़ देता है। इतना इतना पावरफुल है ये पावर क्वेरी। ठीक है, अभी पावर क्वेरी अलग से दिखेगा नहीं, ये तो उसी का कंपोनेंट है, उसी एप्लीकेशन के अंदर कहीं दिखेगा ये, तो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अब उसके बाद है टीम, ये क्लियर है टीम, पावर क्वेरी का थोड़ा सा थियोरेटिकल आइडिया आया आप सबको? पावर क्वेरी, यस। 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 यस यस यस। तो बीच में कभी भी क्वेश्चंस होंगे टीम, मुझे रोको, आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो, सेकेंड व्यू है हमारा टीम, सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, दैट इज पावर पिवट। सो पावर पिवट, वाई पावर पिवट? क्योंकि रियल वर्ल्ड में डेटा कैसे होता है, हम जब असली यहाँ पे काम करते हैं,
तो एक टेबल होगा, 2 टेबल होंगे, 3 टेबल होंगे। तो होता क्या है, अपना नॉर्मलाइज डेटा होता है, नॉर्मलाइज, यानी एक टेबल में एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन होगी, एक टेबल में एम्प्लॉय के प्रोडक्शन डिटेल्स होगी, एक टेबल में सप्लायर का डिटेल्स होगा। तो ये तीनों टेबल आपस में लिंक्ड है, एक दूसरे से लिंक्ड। तो होता क्या, अगर मैं दूसरी एप्लीकेशन यूज करता हूँ तो अगर मैं एसक्यूएल यूज करता हूँ तो मुझे जॉइंट्स लगाने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको जॉइंट्स नहीं लगाने, आपको रिलेशनशिप देना है बस। सब में आपने अगर रिलेशनशिप दे दिया, बस काम हो गया, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है, ताकि वो सारे टेबल आपस में कनेक्टेड हो जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे डैग्स बनते हैं टीम अच्छे अच्छे। तो मैं सबको बता दूं, डैग्स मतलब क्या है, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। तो कुछ नहीं है टीम में, डैक्स एक टर्म है बहुत बड़ा, अदरवाइज ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेल के फॉर्मूलाज है और कुछ नहीं। यानी एक्सेल के फॉर्मूलाज कुछ एडवांस फॉर्मूलाज है टीम ये। यानी वो चीजें एक्सेल पे नहीं दिखेगी आपको। जैसे मुझे आज की डेट में मुझे सेल्स ये दिख रहा है, पिछले साल सेम टाइम पे सेम डेट पे क्या सेल्स था वो मुझे चाहिए, पिछले साल सेम वीक पे क्या सेल्स था वो मुझे चाहिए, सेम मंथ में क्या सेल्स था, इस लेवल तक आप जा सकते हो। पिछले महीने क्या सेल्स था, ठीक है, पिछले साल क्या सेल्स था, पिछले क्वार्टर क्या सेल्स था। तो इतने अच्छे अच्छे डैक्स है टीम यहाँ पे, ठीक है, वो किसी भी लेवल पे ड्रिल डाउन करके इंफॉर्मेशन दे सकते हैं आपको। तो डैक्स मतलब कुछ नहीं, एक्सेल के फंक्शंस, एक्सेल के फॉर्मूला। जैसे वी लुकअप होता है ना, जैसे इफ होता है, वहां पे ये सारी चीजें होती है। पावर बीआई में इनको डैक्स कहते हैं। क्लियर टीम, डैक्स है सबको, डैक्स क्या होता है ना? Yes, yes. ठीक। तो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज टीम, इसमें ना बहुत अच्छे अच्छे चार्ट्स है। यानी एक्सेल में भी चार्ट्स है, लेकिन यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे चार्ट्स है। और ये चार्ट्स की खासियत क्या है, ये ना इंटरेक्टिव है। यानी आप एक जगह क्लिक करोगे तो दूसरी जगह असर दिखेगा, इस जगह क्लिक करोगे तो तीसरी जगह इम्पैक्ट दिखेगा। तो लाइक दिस ऑल दिस चार्ट्स आर इंटरेक्टिव। क्लियर? तो ये तीनों कंपोनेंट्स ऐसे स्ट्रांग बनाते हैं। तो चलो अब हम इन तीनों कंपोनेंट्स की बात करते हैं एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम उठाते हैं पावर क्वेरी। तो जैसा कि मैंने बोला, जब भी आप पावर बीआई में काम करोगे तो सबसे पहला काम यही होगा कि डेटा लेके आना है आपको। जब डेटा होगा तभी तो बाकी काम करोगे। अब डेटा कहाँ से है? सपोज मेरा डेटा आ रहा है, अच्छी एप्लीकेशन पाइथन से आ रहा है, पाइथन से, जो कि हम अपने कोर्स में देखेंगे, ठीक है। पाइथन से मेरा डेटा आ रहा है, उसके बाद मुझे बहुत सारे एनालिसिस करना है उस डेटा पे। तो यानी यहाँ पे डेटा एक सोर्स नहीं, किसी भी सोर्स से आप खींच सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल के लिए आप एक्सेल से खींच सकते हो, वेब से खींच सकते हो, टेक्स्ट से डेटा खींच सकते हो, एक्सेस से खींच सकते हो, आप अलग अलग जेसन फॉर्मेट से खींच सकते हो, एपीआई से खींच सकते हो, पाइथन, एसक्यूएल सर्वर, मेनी मेनी सोर्सेस। ओके, वन ड्राइव से खींच सकते हो, गूगल ड्राइव से खींच सकते हो। ये सारी चीजें हम कोर्स में देखेंगे, ठीक है। अब डेटा आ गया, डेटा एक बार आपने इंपोर्ट कर लिया डीप डेटा। मैं देखता हूँ कोई आए तो नहीं ना, हाँ। डेटा एक बार इंपोर्ट कर दिया टीम, तो उसके बाद क्या कर रहे हो, मतलब डेटा आ गया, उसके बाद एक्सट्रैक्शन, मतलब डेटा हमने खींच लिया किसी भी तरह। उसके बाद मेन चीज है टीम ट्रांसफॉर्मेशन। यानी डेटा ऐसा नहीं दिखेगा, उसके ऊपर बहुत सारे काम करने हैं आपको। अगर ऐसे ही लोड कर दोगे तो आप क्या करोगे, उसको सही कैसे करोगे? सही तो करना है डेटा को। तो सही कैसे, मतलब किस किस टाइप के ऑपरेशंस, उसको आपको हो सकता है मर्ज करना है। मर्ज मतलब वीलुकअप करना है, वीलुकअप। डेटा में होता है ना, बहुत बार वीलुकअप करने की जरूरत पड़ती है। मर्ज करना है, आपको अपेंड करना है, एक के नीचे एक लेके आना है। आपको पाइवट फॉर्म में डेटा पड़ा है, उसको अनपाइवट करना है। आपको हो सकता है पाइवट करना है, आपको फिल्टर करना है, रिप्लेस करना है, रिमूव करना है, स्प्लिट करना है, एन नंबर ऑफ ऑपरेशंस टीम, एन नंबर ऑफ ऑटोमेशंस, एन नंबर ऑफ कैलकुलेशंस यू कैन डू हियर इन पावर क्वेरी, ठीक है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी डिजर्विंग एप्लीकेशन, पीपल डोंट नो अबाउट दिस एप्लीकेशन दैट मच, वेरी वेरी अंडररेटेड, अदरवाइज वन ऑफ द पावरफुल टूल टीम, ठीक है। आपने वीबीए का नाम सुना है? वीबीए किया है किसी ने यहाँ पे एएफसी केस में वीबीए? No, no, I've heard about it. Okay, so Bhagat has heard about it. And Yeah, others team, anyone who has done VBA from AFC केस, यहाँ से किया है VBA किसी ने? no, किसी ने नहीं किया ना? अच्छा no. अच्छा, आप सभी टीम नए स्टूडेंट हो या कुछ पुराने भी है? जैसे अक्षय तो, अकोला तो पुराने एक कोर्स कर रहे हैं साथ में, है ना? और कोई जो AFC केस में पहली बार आया टीम? नाविद, आप पहले आए हो, पहले Um, कोर्स किया? no, no. My brother and my very good friend have studied from your institute, Abdul Qadir and Shubham. अब्दुल कादिर। I'm the first time. Yes.
Abdul Qadir. So he is living in Bangalore, Abdul Qadir. No. He's in Jabalpur only. He's Okay, Abdul is my easily Gallagher. okay. Abdul, you are talking about Abdul. So Abdul मेरे friend, वो मेरे बैच में थे, Yes, मेरे Abdul एक्सेल के Qadir. बैच में थे. Yes. करेक्ट करेक्ट. He's my brother. हाँ, so गैलेगर में है ना वो. Yes. यस. ओके. या और पे फिर सोपर आपने कोई कोर्स किया पहले? नहीं सर नहीं. पहला कोर्स मैं भी रेफरेंस से ही आया हूँ. रेफरेंस है ना, किसी फ्रेंड ने आपको बताया होगा. जी. ठीक है. रोहिणी, यानी रोहिणी आपने पहले कोई कोर्स किया? अच्छा रोहिणी, अपना म्यूट पे हो, आपको बात करनी तो अनम्यूट. नहीं सर. नहीं ना. नहीं सर, मैं भी नहीं हूँ. अच्छा रोहिणी भी नहीं है. ठीक है. और कानू आप? Yes, I'm also new. Okay. So most of the people are new. So this is the demo for daily session team. ये हमारा, आपको पता होगा ना, 8 to 9:30 इसका टाइम रहने वाला डेली इस बैच का. Yes. परफेक्ट. चलो हम लोग आगे बात करते हैं. तो हमने टीम n नंबर ऑफ ऑटोमेशंस कर लिए, नंबर ऑफ चीजें कर ली ताकि वो डेटा स्मूथ हो जाए. हम उस पे काम करें. तो फाइनली डेटा हो जाएगा लोड. आपने लोड किया, पावर बीआई पे काम स्टार्ट कर दिया. ठीक है. अब पावर बीआई पे काम स्टार्ट किया तो टीम उसके बाद क्या होगा, आप आओगे पावर अपना पिवट पे, पावर पिवट यानी रिलेशनशिप में आ जाओगे. रिलेशनशिप, आप जैसे ही रिलेशनशिप में आए तो आप देखो आप क्या क्या चीजें कर सकते हो. आप पे आपको रिलेशनशिप में आ गए और बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूलाज लिखने थे. दिस इज कॉल्ड डेक्स. तो आपको क्या है, जो एक्सेल में जो फॉर्मूलाज होते हैं ना, फॉर्मूलेस जो आप एक्सेल करते हो तो फॉर्मूलेज होते हैं अलग अलग. तो सिंपल टीम वो यहाँ पे डेक्स होते हैं. तो पहले मैं आपको बता दूं, ये बड़े बड़े दिख रहे होंगे, अदरवाइज सिंपल एक्सेल है टीम. ये एक्सेल, जैसे आप एक्सेल पे काम करते हो, इसके लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं है इस कोर्स के लिए. अगर आपको एक्सेल आपने थोड़ा बहुत काम करते हो तो आप ये कोर्स कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि एक्सेल में एक्सपर्ट होना, और वो होता नहीं है. हर कोई एक्सेल में एक्सपर्ट होना बहुत मुश्किल है. वो एक बहुत बड़ा, हम लोग भी एक्सपर्ट नहीं बोलेंगे ना अपने को, क्योंकि वो इतना इतना जबरदस्त टूल है, एप्लीकेशन टीम है ना. एक्सेल तो मतलब वास्ट है, वास्ट. Yes. कोई अगर कह रहा है मैं एक्सपर्ट हूँ तो मतलब वो दुनिया भर की आपको प्रोग्रामिंग आती है तो जाके वो एक्सपर्ट. ठीक है. उसे पाइथन भी आता है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आती है, तो वो एक्सेल में एक्सपर्ट है. तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं उसमें. अब हम चलते हैं टीम. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक यहाँ पे टेबल्स दिख रहे हैं, ये टेबल ये टेबल ये टेबल, तो आपस में कनेक्टेड है सारे टेबल टीम. ये टेबल्स कनेक्टेड है आपस में. तो ये कनेक्शंस हमने बनाए हैं. अब होता क्या है, पावर भी इतना इंटेलिजेंट है, खुद ही कनेक्शंस वो बिल्टअप कर लेता है. आपको लग रहा है कोई कनेक्शन सही नहीं है, ये टेबल इससे कनेक्ट हो गया, नहीं होना चाहिए था, आप डिलीट कर दो. तो आप वो रिलेशनशिप देख सकते हो. ठीक है. उसके बाद आपको बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मुलाज लिखने हैं, क्योंकि आपका काम नहीं चलने वाला फॉर्मुलाज के बिना. तो आपको फॉर्मुलाज लिखने पड़ेंगे. ठीक है. जो कि यहाँ पे क्या कहलाएंगे टीम, जो फॉर्मुलाज होते हैं क्या कहलाते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं उनको हम लोग, फॉर्मुलाज को Command That's टैग्स कहते हैं, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन. ठीक है. तो हमने यहाँ पे आपने रिलेशनशिप बना दिया, कुछ अच्छे अच्छे डैग्स हम देखेंगे. ठीक है. अब हम चलते हैं थर्ड चीज. टीम थर्ड चीज क्या है, इसमें ना बहुत एन नंबर ऑफ विजुअल्स है. आप क्या कर सकते हो, आप कार्ड ले सकते हो, पाई चार्ट बना सकते हो, डोनट बना सकते हो, आप बार चार्ट बना सकते हो, क्लस्टर्ड कॉलम बना सकते हो, स्टैक बना सकते हो, एन नंबर ऑफ थिंग्स कर सकते हो. प्लस इसके साथ कुछ अच्छे अच्छे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 4 विजुअल भी है टीम. ठीक है. जैसा कि है स्मार्ट नरेटिव, मैं सिर्फ टर्म ले रहा हूँ, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ इस डेमो में, क्योंकि मैं कंफ्यूज कर दूंगा अदरवाइज आपको. ठीक है. तो क्या होता है, स्मार्ट नरेटिव है यहाँ पे, डीकम्पोजिशन ट्री है अपना, और क्या है अपना, ये Q&A है, की इन्फ्लुएंसर है. ये 4 अच्छे खासे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विजुअल्स भी है. प्लस मतलब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल रहे हैं तो वो खुद ना अपने आप से कुछ ना कुछ काम जरूर करते होंगे. वो कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते होंगे. ठीक है. तीसरा, आपकी टीम यहाँ पे अगर कोई विजुअल नहीं दिख रहा ना, तो आप बाहर से भी आप लेके आ सकते हो. आपको लग रहा है यार मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही, तो आप ना बाहर से भी आप विजुअल लेके आ सकते हो, स्टोर से भी लेके आ सकते हो. तो यहाँ 3 डॉट्स लिखे हैं, 3 डॉट्स में जाओ और अच्छे अच्छे विजुअल लेके आ जाओ. ठीक है. तो टीम अब ये एप्लीकेशन करने का एडवांटेज क्या है वो हम देखते हैं. एडवांटेज, ठीक है. तो हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे. ठीक है. तो टीम सबसे पहला एडवांटेज, आप इस एप्लीकेशन को, पावर बीआई को, जो कि आपने अभी तक देखी नहीं है, पावर बीआई कैसी दिखती है हम देखेंगे. पावर बीआई को एन नंबर ऑफ सोर्सेज से आप कनेक्ट कर सकते हो.
इसमें 90+ सोर्सेस है जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो टीम। ठीक है, जैसे कि सोर्सेस के कुछ नाम हमने लिए ही थे, जैसे क्या हो गया, एक्सेल हो गया, एक्सेस हो गया, सीएसवी फाइल हो गई, टेक्स्ट फाइल हो गई, वेब हो गया, अलग अलग सोर्सेस। ठीक है, दूसरा एडवांटेज, किसी भी डेटा को, ये बहुत बड़े डेटा को भी टीम बहुत छोटी साइज कर देता है, एक बेहतरीन एडवांटेज टीम इसका। ताकि उससे क्या होता है, अगर छोटी साइज हो गई तो क्या फायदा मिलेगा टीम मुझे, अगर डेटा मेरा छोटा हो गया तो किसमें फायदा मिलने वाला है अगर डेटा का साइज कम हो गया तो आपको बताओ। Store, transfer, data transfer, data store. परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा ना, वो एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस। Yes, परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा क्योंकि स्पेस कम हो जाएगा, to take हाँ, lesser स्पेस कम हो space. जाएगा। आपने देखा ना एक्सेल में अगर 5 GB से ज्यादा डेटा आ गया तो एक्सेल की हालत खराब हो जाती Yes. है ना, एक्सेल बिल्कुल हिलना स्टार्ट हो जाता है, काम करके बंद कर देता है, हैंग हो जाता है। तो ठीक है, अभी तो अपना वापस निकाल दो म्यूट पे, ताकि फिर हाँ ठीक है, परफेक्ट। अब टीम आगे क्या देखने वाले हैं हम, अच्छे यहाँ पे विजुअलाइजेशन के ऑप्शन है अपने पास, अच्छे चार्ट्स है अपने पास। तीसरा, फोर्थ इंपॉर्टेंट, ये चार्ट ऐसे नॉर्मल चार्ट नहीं है, ये एप्लीकेशन नॉर्मल चार्ट नहीं देती। आप एक जगह क्लिक करोगे, दूसरी जगह असर होगा, तीसरी जगह क्लिक करो, चौथी जगह असर होगा। तो अलग अलग इंटरेक्टिव है, ये आपसे बातें करती है एप्लीकेशन, ये है ना, आपको देखना है किसी भी लेवल पे आप जाके चीजें देख सकते हो। टाइम इंटेलिजेंस, यहाँ पे टाइम इंटेलिजेंस और अच्छे खासे ड्रिल थ्रू कर सकते हो। टाइम इंटेलिजेंस मतलब, जैसे मैं आज बैठा हूँ, आज मैं इस डेट पे बैठा हूँ, मुझे पिछले 2 साल पहले इस डेट का डेटा चाहिए, तो इस लेवल पे आप जा सकते हो। ठीक है, और वो काम ऐसा नहीं कि आपको बड़े बड़े डेस्क, सिंपल सा काम करना है टीम, सिंपल सा काम, तो आप इस लेवल पे ड्रिल डाउन कर सकते हो। और अच्छा खासा सपोज मेरा एक विजुअल है, रीजन की डिटेल्स देता है, लेकिन मुझे देखना है यार, रीजन के तो देता है, कौन कौन लोग इसमें काम करते हैं, और वो लोग कौन कौन से प्रोडक्ट को सपोर्ट करते हैं, और किस टाइम पे किस डेट पे उन्होंने काम किया है, तो इस लेवल पे भी ड्रिल डाउन आप कर सकते हो, ड्रिल थ्रू कर सकते हो। सिंपल एक क्लिक करना है आपको, ड्रिल थ्रू कर सकते हो। ठीक है, फिर अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। किससे होता है टीम, किससे होता है, पावर क्वेरी से होता है, पावर पिवट से होता है, या अपना इससे होता है, अपना चार्ट से होता है। ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा था ना, अभी एक अच्छी एप्लीकेशन देखी थी आपने, किससे होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, आप बताओ। ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए क्या आता है यहाँ पे पिक्चर में, कौन सा कंपोनेंट हेल्प करता है ट्रांसफॉर्मेशन, बताओ। Power query. पावर क्वेरी, वेरी गुड, पावर क्वेरी से ये काम हो पाते हैं टीम अच्छे। तो पावर क्वेरी पावर बीआई का ही पार्ट है एक तरह से। ठीक है, एक अच्छी चीज थी यहाँ पे ना, अब रियल टाइम डैशबोर्ड्स होते हैं, यानी मेन डेटाबेस में चेंज हुआ, ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन यहाँ चेंज हो जाएगी, तो रियल टाइम पिक्चर रहती है। अब ऐसा नहीं कि यार कल नाविद कल ऑफिस आएंगे, कल वो रिपोर्ट बनाएंगे और रिपोर्ट मुझे भेजेंगे, ऐसा नहीं होगा। रियल टाइम चलती रहेगी इंफॉर्मेशन। मैं बैठा हूँ एज ए मैनेजर, मैं बस ओपन करूँ एप्लीकेशन और मुझे दिखे एज ऑफ नाउ क्या पिक्चर है, सो दैट इज रियल टाइम डैशबोर्ड्स। प्लस अच्छी सिक्योरिटीज आप दे सकते हो टीम, यानी यहाँ पे 2 लोग बैठे हैं, एक तो हमारे नाविद है, एक अकुला है, तो अकुला को दिखनी चाहिए नॉर्थ की इंफॉर्मेशन, नाविद को दिखनी चाहिए साउथ की इंफॉर्मेशन, तो मैं उस लेवल की सिक्योरिटी भी अप्लाई कर सकता हूँ कि नाविद को क्या दिखना चाहिए, अकुला को क्या दिखना चाहिए, तो उस तरह की मैं सिक्योरिटी अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो इतनी जबरदस्त एप्लीकेशन है टीम, आप कुछ भी अच्छे काम आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अब चलते आगे आगे। टीम अभी तक क्लियर है, एक आइडिया मिला आपको, थियोरेटिकल आइडिया, हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे इन सब चीजों को। थियोरेटिकल आइडिया मिल गया आपको सभी को, यस सर। है ना, चलो ठीक है, फिर हम आगे। अब टीम यहाँ पे ना बहुत अच्छे हम डैग्स देखने वाले हैं, तो ये सारे डैग्स है जो हम अपने कोर्स में कवर करते हुए नजर आएंगे। हम कैलकुलेट करेंगे, स्विच करेंगे, फर्स्ट डेट करेंगे, लास्ट डेट करेंगे, मिन मैक्स, डिस्टिंक्ट काउंट, और अपना कंटेन, और ये टाइम इंटेलिजेंस के अच्छे डैक्स करेंगे, यानी सेम पीरियड लास्ट ईयर क्या है, प्रीवियस मंथ क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, कुछ 50+ डैक्स हम करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो अभी तो देखना कोई फायदा नहीं है, लेकिन ये बताता हूँ, हम अच्छे डैक्स करेंगे यहाँ पे। आगे यहाँ पे चलते हैं। अब टीम, हमारा जो कोर्स रहने वाला है, हमारा कोर्स, इसमें करीब हम 120 एग्जाम्पल्स करते हुए नजर आएंगे, प्लस एक पावर बीआई का एग्जाम होता है टीम, एग्जाम। ठीक है, पहले वो DA100 बोलते थे, अभी इसको P300 कुछ कहते हैं। ठीक है, तो वो नाम चेंज कर दिया उन्होंने, पहले DA100 था, तो हम लोग मैं DA100 सर्टिफाइड भी हूँ, 2 साल पहले मैंने एग्जाम दिया था DA100। ठीक है, तो उस एग्जाम में क्या होता है, अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं वो, तो वो एग्जाम की प्रिपरेशन भी हम आपको यहाँ पे कराएंगे। ठीक है, यानी उसमें करीब 100 क्वेश्चन होंगे, तो 100 क्वेश्चन का डेटाबेस हमारे पास पड़ा है टीम।
तो मैं करीब उसमें से 100 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन में आपको थरोली लेके जाऊंगा एक एक करके, और बाकी बाकी के क्वेश्चन में आपको भेज दूंगा कि ये क्वेश्चन है, ये आंसर है इसके। ठीक है, तो काफी कुछ पैटर्न वैसा मिलता जुलता रहेगा, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाली है। तो वो एग्जाम क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक डेटा एनालिस्ट का एग्जाम होता है टीम। तो थोड़ी वैल्यू भी है उस एग्जाम की। आपने सुना है इस एग्जाम के बारे में पहले किसी ने? Yes. सुना है ना? ठीक है, तो वो एग्जाम से ना टीम थोड़ा क्या होता है, एक सर्टिफिकेशन होता है वो। आपने अगर 5-6 हजार रुपए खर्च कर दिए, मेरे टाइम पे 5600 उसकी कॉस्ट थी 2 साल पहले। अभी पता नहीं आज के रेट में भी उतनी कॉस्ट होगी, 600 कुछ इतनी कॉस्ट होनी चाहिए। तो मैंने वो एग्जाम जो दिया था, तो मेरे को काफी हेल्प मिली थी ये, क्योंकि हमारे पास एग्जाम का पैटर्न पड़ा हुआ है। तो ये पैटर्न मैं देख के गया था, प्लस मुझे पावर बीआई की नॉलेज थी ये कोर्स करके, तो फिर मैंने वो एग्जाम क्लियर कर लिया। तो आपको भी आपकी हेल्प मिलने वाली है काफी। ठीक है, तो इस तरह से ये रहने वाला है। तो चलो टीम, अभी पावर बीआई का ना थोड़ी सी झलक देखते हैं होता क्या है। ठीक है, पावर बीआई दिखती कैसे है, क्या होता है, क्योंकि ये तो थ्योरी बात कर ली, तो चलो पावर बीआई के थोड़ा सा बात करते हैं, इनिशियल चीजें हम देखते हैं। ठीक है, तो टीम होगा क्या, सिस्टम में आप जाओगे, यहाँ पे पावर बीआई लिखोगे। अब ये एक एप्लीकेशन है, इसके लिए लाइसेंस लगता है, या फिर आप फ्री रख सकते हो। तो फ्री जब रखोगे टीम, तो आप ना क्लाउड में पब्लिश नहीं कर पाओगे, अदरवाइज आपको ऑफिस वाले ना लाइसेंस देंगे इसका। लेकिन आप सारे काम, दुनिया भर के काम कर सकते हो फ्री वर्जन में। तो हम लोग क्या करेंगे, जिनके पास भी पावर बीआई नहीं है, एक सिंपल स्टेप में पावर बीआई हम डाउनलोड करेंगे, फिर उसके बाद हम काम करेंगे। ठीक है, तो चलो अभी मेरा ये पावर बीआई पड़ा है, मैं ओपन कर लेता हूँ पावर बीआई। यहाँ पे आया, पावर बीआई को ओपन किया। ठीक है, मैं पढ़ाने नहीं बैठा हूँ टीम, यहाँ पे मैं सिर्फ एक डेमो दूंगा आपको, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं बहुत स्लो और बहुत अच्छे से, हम लोग स्लोली अच्छे से समझते हुए जाएंगे। सिर्फ आपको एक व्यू दिखाना है एप्लीकेशन का। ठीक है, हो सकता है आपने इसे देखा होगा सबने पहले, किसी ने, आप में से कोई पावर बीआई में ऑलरेडी काम करता है क्या? No. No. सभी नए हैं? अभी कानू भी नहीं है, कानू भी नए हैं आप, रोहिणी आपने भी पहली बार देखा है पावर बीआई? हाँ जी सर, पहली बार ही देखी। Yes, new. ठीक है, तो टीम हम लोग चलो देखते हैं हम लोग पावर बीआई। ठीक है, तो पावर बीआई खोलेगा, ये जो विंडो है इसको क्लोज कर दो फिलहाल, ये प्रॉम्प्ट को क्लोज करो। तो टीम ये व्यू, आप ये सोचना, आप पावर बीआई कर रहे हो तो आप कुछ अलग नहीं कर रहे हो, आप एक्सेल कर रहे हो, ये सोच के चलना बस। तो एक्सेल क्या, जैसे एक्सेल में ऊपर मेन्यूज होते हैं ना, यहाँ पे मेन्यूज, तो यहाँ पे भी वही चीज है, यहाँ पे भी वही चीज है। एक्सेल में नीचे शीट्स होती है, यहाँ पे भी वही चीज है, शीट्स। यहाँ पे पेजेस बोलते हैं इनको। ठीक है, जो पेज नहीं चाहिए क्लोज कर दो और डिलीट कर दो, यहाँ पे क्लोज कर दो और डिलीट कर दो। ठीक है, तो इस तरह से पेजेस चले जाएंगे। और इसमें जो अलग चीज है वो क्या है, देखो यहाँ पे 3 ये दिए हुए हैं, 3। तो ये वो जगह है टीम जहाँ पे आप अलग अलग काम करते नजर आओगे, यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें करोगे। ठीक है, ये कौन सी जगह है, यहाँ पे आपका डेटा आने वाला है, डेटा आके यहाँ पे बैठेगा। तीसरा ये क्या है, यहाँ पे अलग अलग रिलेशनशिप बनेंगे, डेटा के रिलेशनशिप। ठीक है, अब ये राइट में क्या है, राइट में तो राइट में टीम 2 इंपॉर्टेंट पेन्स है, एक है विजुअलाइजेशन का पेन और एक है फील्ड्स का पेन। पूरे टाइम पे आपको ये 2 पेन हमेशा एक्टिव रहेंगे, एक्टिव। बाकी और भी 5-6 पेन्स है जो अभी दिख नहीं रहे, लेकिन हमें वो चाहिए। तो अगर आप क्या करोगे व्यू में, तो अगर वो पेन्स चाहिए तो आपको वो लगेंगे आगे वो पेन, तो आप इसको हटा दो फिलहाल। तो यानी ये 2 पेन है, इनको आप हटा नहीं सकते, ये हमेशा रहने वाले। ये पेन्स मतलब ये आपके हेल्पिंग हेल्पिंग टूल्स है, यहाँ पे हेल्पिंग टूल्स। ठीक है, तो इन्होंने काफी अच्छा बनाया, मिनिमाइज कर सकते हो आप लेफ्ट में देखोगे तो अलग अलग चीजें दिखेगी, ऊपर एक्सेल जैसी चीजें दिखेगी, नीचे एक्सेल जैसी शीट्स दिखेगी, यहाँ पे इस तरह से दिखेगी टीम। ठीक है, तो चलो अब हम करते हैं काम, हमें कुछ काम करना है। तो काम करना है तो डेटा की जरूरत होगी, है ना? तो डेटा लेके आते हैं। तो डेटा कैसे लेके आओगे, आप होम में जाओ और यहाँ पे क्या करो, गेट डेटा करो, गेट डेटा। अब फिलहाल हम एक्सेल से डेटा ले आते हैं, एक्सेल वर्कबुक। तो मैं क्या करता हूँ, गेट डेटा और एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक किया। ठीक है, और एक्सेल वर्कबुक में बता दो किस पाथ पे आपका डेटा है। तो टीम हमारा ये बैच रहने वाला है PJBI 006, तो मेरा ये 6 बैच है पावर बीआई का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेटा को सेलेक्ट करो, डेटा को सेलेक्ट करो, आप ओपन करो, ओपन। ठीक है, तो वो बता रहे आपके डेटा में ना 3 शीट है, ऑर्डर है, पीपल है, रिटर्न्स है। चाहे तो आप डेटा देख लो कैसा दिख रहा है आपको, आप ओपन करो।
तो टीम मैंने डेटा ओपन किया, यहाँ पे देखो एक ऑर्डर की शीट है, एक रिटर्न की शीट है, एक पीपल की शीट है। ये तीनों डेटा पड़े आपके पास, ठीक है। तो यही तीनों डेटा पावर बीआई में जब अपने लाए, तो प्रीव्यू देखना है तो देखो यहाँ पे क्लिक करो, राइट में दिखेगा डेटा कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है। यहाँ पे राइट में देखो डेटा कैसा दिख रहा है। ये डेटा सही है, कुछ गड़बड़ है इस डेटा में, आप बताओ कुछ गड़बड़ है। आप ये देखो ऑर्डर्स का डेटा देखो, ऑर्डर्स का डेटा देखो और पीपल का डेटा देखो। पीपल के डेटा में कुछ हल्की सी गड़बड़ नजर आ रही है आपको, बताओ। किसी को भी कुछ नजर आ रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, इस एरिया में क्या गड़बड़ है। और यहाँ देखो ऑर्डर्स में सब कुछ सही है, ये देखो ऑर्डर्स में सही है, लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है टीम, बताओ, आप बताओ क्या गड़बड़ है यहाँ पे। Column names. हाँ, कॉलम नेम सही से नहीं है, ये ना ऊपर होना चाहिए इसको। ये पर्सन और रीजन जो है ना Yes. ऊपर होने चाहिए, कॉलम नेम होने चाहिए। तो ये Yes. आपको करेक्ट करनी Yes. पड़ेगी, ये सही से आ नहीं रहे। सेम काम रिटर्न्स में देखो, रिटर्न्स में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, रिटर्न्स में भी सही नहीं है। तो आपको डेटा Yes. को करेक्ट करने की जरूरत है। तो करेक्ट करना है तो आपको जाना पड़ेगा पावर क्वेरी में। तो दिस इज पावर क्वेरी, ट्रांसफॉर्म डेटा। डायरेक्टली लोड मत करो, आपको ठीक करना है कुछ चीजें। तो आप क्या करो, ये टेबल चाहिए आपको, ये टेबल चाहिए और ये टेबल चाहिए, तीनों टेबल, लेकिन कुछ चीजें सही करनी है। डायरेक्टली लोड मत करो, तो आप जाओ ट्रांसफॉर्म डेटा पे, ट्रांसफॉर्म डेटा। तो जैसे ही ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाओगे टीम, एक नया नई नई विंडो खुल जाएगी। तो ये विंडो है पावर क्वेरी की, जिसकी मैं बहुत तारीफ कर रहा था अभी तक, ठीक है। वन ऑफ द वेरी पावरफुल कंपोनेंट ऑफ पावर बीआई। अच्छे खासे काम आप यहाँ पे अगर आपको आते हैं तो आप पावर बीआई में अच्छे खासे काम कर सकते हो। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है टीम। आपका चार्ट बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको फॉर्मुलेस की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे कोर्स में जब हम करेंगे तो आप वो सीखोगे, कोर्स में अच्छे अच्छे फॉर्मुलेस लगाना सीखोगे और डेटा को अच्छे तरह से ट्रांसफॉर्म करना। तो ये दो चीजें अगर आपको आती है तो विजुअल तो कोई भी बना दे जाके, है ना। विजुअल बनाने क्या है, आपको मैं बता दूंगा ना, इसमें ये ट्रैक करना है, इसमें वो ट्रैक करना है, खत्म कहानी। लेकिन मेन ये ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रांग होना चाहिए, प्लस आपके एक्सेल के फॉर्मुलाज यानी डेक्स बहुत अच्छे होने चाहिए आपके, ठीक है। तो वो दो चीजों पे हमारा बहुत ज्यादा टारगेट होगा, ठीक है। तो चलो अभी देखो यहाँ पे करेक्ट करते हैं टीम। ये ऑर्डर्स हो गया, ऑर्डर्स हो गया, ये पीपल हो गया, पीपल। पीपल में ये जो है ये ऊपर होना चाहिए। तो आप बोलो यूज फर्स्ट रो एज हेडर, ठीक है। तो आनंद हमारा अभी डेमो चल रहा है, ये डेमो रिकॉर्ड भी हो रहा है आनंद, तो मैं आपको, हम लोग यूट्यूब में डाल देंगे और आपको आ जाएगा लिंक भी, ठीक है। तब तक आप यहाँ से कंटिन्यू Yes, कर सकते हो आनंद, yes, yes. Thank you, sir. ठीक है। तो टीम हम क्या कर रहे हैं, देखो हमने डेटा लेके आए पावर क्वेरी में, पावर क्वेरी। तो ये डेटा तो हमारा सही है, ये डेटा में गड़बड़ है, ये डेटा में गड़बड़ है, तो उसके हेडर्स को प्रमोट करने की जरूरत है। तो आप क्या बोलो, यूज फर्स्ट रो एज हेडर बोल दो। तो देखो ये प्रमोट हो गया। सेम काम इसके साथ भी करो, यहाँ जाओ और इसको भी बोलो यूज फर्स्ट रो एज हेडर, तो ये भी प्रमोट हो गया टीम। डेटा करेक्ट हो गया, जो भी मुझे डेटा चाहिए था हो गया। तो मेरा पावर क्वेरी का काम हो गया फिलहाल। लेकिन क्या यही काम मैं यहाँ पे करूंगा, नहीं ये नहीं करोगे, आप अच्छे अच्छे ऑपरेशंस करोगे। कल को बहुत अच्छे अच्छे काम करने हैं आपको यहाँ पे, ठीक है, वो हम करेंगे कोर्स में। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा को लोड कर रहा हूँ। जो कमी थी डेटा में वो सही कर दिया, उसको, उसके हेडर्स को सही कर दिया टीम। अब जैसे ही लोड हो गया टीम, जैसे ही लोड डेटा होने वाला है यहाँ पे पावर बीआई एप्लीकेशन, इसमें डेटा लोड होने वाला है आपका। थोड़ा सा वेट करते हैं टीम डेटा का। ठीक है, तो तीनों टेबल सक्सेसफुली लोड हो गए। तो जैसे ही टीम डेटा लोड होगा ना, आपको राइट में दिखेगा यहाँ पे ये डेटा। लेकिन आप देखना चाहते हो, अरे मेरा डेटा तो नहीं दिख रहा। तो डेटा देखना है तो ये वाला व्यू तो आपका रिपोर्ट्स का व्यू है, रिपोर्ट्स का, यानी आपको चार्ट्स बनेंगे यहाँ पे। डेटा देखना है तो आपको सेकंड वाले पे क्लिक करना पड़ेगा, ये दिख रहा है सेकंड वाला, इसको क्लिक करो। तो सेकंड वाला क्लिक किया तो अलग अलग डेटा, तो ये ऑर्डर्स का डेटा, ये पीपल का डेटा, ये रिटर्न्स का डेटा। थर्ड वाला क्या है, ये थर्ड वाला। तो थर्ड वाला क्या है, क्लिक करो। तो ये रिलेशनशिप है, अभी रिलेटेड नहीं है आपस में रिलेशनशिप नहीं है इनका। तो एक्चुअली होना क्या चाहिए, यहाँ पे पर्सन है, रीजन है, तो ये रीजन, दिस रीजन, और यहाँ पे भी एक रीजन का कॉलम होगा। तो देखो यहाँ पे भी एक रीजन का कॉलम है, तो दोनों को आपस में कनेक्ट कर दो। तो आप इसको खींचो ऐसे करके और यहाँ पे छोड़ दो, ठीक है। कनेक्ट करने के और भी तरीके, कनेक्ट करने के बस इसको ओके कर दो तो ये कनेक्ट हो जाएगा। हम अपने कोर्स में डिटेल में देखेंगे वो विंडो में क्या था, ठीक है।
अब सेम काम अगर रिटर्न्स के साथ कुछ करना चाहते हो, रिटर्न, तो ये रिटर्न है क्या रिटर्न, तो हम जाके देखते हैं रिटर्न है क्या। तो हमें रिटर्न दिख रहा है यस नो दिख रहा है और ये ऐसा दिख रहा है ये। और प्लस ये ऑर्डर आईडी सही से नहीं है टीम, ये ऑर्डर आईडी सही से होता ना ये सी ए, तो मैं इसको ना इससे कनेक्ट कर देता, ये वाला जो ऑर्डर आईडी है ना ऑर्डर आईडी, तो मैं इसको इस ऑर्डर आईडी से कनेक्ट कर लेता सी ए से। लेकिन अभी ये कुछ और दिख रहा है और ये कुछ और दिख रहा है, ये कुछ और दिख रहा है और ये जो रिटर्न वाला है ये कुछ और दिख रहा है, कुछ और दिख रहा है। तो चलो इसको सही कर देते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ तो कुछ भी कर सकते हो आप, जो भी करना चाहो। तो आप इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद आप बोलो स्प्लिट, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे जाओ होम में, होम में जाने के बाद आप बोलो, सॉरी आपको टीम पहली बात आपको ये ऑपरेशन करने के लिए ना आपको जाना पड़ेगा पावर क्वेरी में, क्योंकि डेटा को छेड़ना है, आपको डेटा को छेड़ना है। तो आप जाओ होम में, आप जाओ ट्रांसफॉर्म डेटा में वापस, ठीक है, क्योंकि पावर जब डेटा को छेड़ना होता है तो आपको यहाँ आना पड़ता है। तो आप जाओ रिटर्न्स में आ जाओ, रिटर्न्स में, रिटर्न में आने के बाद इस कॉलम को सेलेक्ट करो, अब बोलो यार इसको स्प्लिट करो, तो ऊपर दिख रहा है स्प्लिट का ऑप्शन, आप स्प्लिट कर दो, स्प्लिट बाय डिलिमिटर, यानी कौन से सेपरेटर से स्प्लिट करना है। तो आपको क्या लगता है टीम किस सेपरेटर से स्प्लिट होगा ये अलग हो जाए और ये अलग हो जाए, किस सेपरेटर से होगा। हाइफन हाइफन से करूंगा तो ये एक हो जाएगा, देखो सी ए का कल हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, ओके 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 यस है ना। तो आपको ये अलग हो जाना चाहिए और ये पूरा अलग हो जाना चाहिए। ओके फ्रॉम पी से अलग होगा स्पेस स्पेस, स्पेस से अलग हो जाएगा, स्पेस से, जैसा आप बोल रहे हो स्पेस, तो आप क्या करो यहाँ पे जाओ और स्पेस कर दो, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है आपको स्पेस, ये कर दो, टेक्स्ट टू कॉलम हो गया, टेक्स्ट टू कॉलम। अब टीम यस ये एक अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, क्या इसको अलग करना है या सिर्फ लेफ्ट वाले को अलग करना है। इसको अलग करने का मतलब नहीं बनता ना, इन दोनों को क्यों अलग यस यस ओनली लेफ्ट तो आप लेफ्ट मोस्ट बोल दो, लेफ्ट मोस्ट, यानी जो लेफ्ट में पहला दिख रहा है उससे सेपरेट कर दो। तो बस आप ओके करो तो देखो इस तरह से सेपरेट हो जाएगा, एक ये आ गया और एक ये आ गया, यही चाहिए था ना, प्लस इसका ये हो गया, ये हो गया। बस अब मैं अच्छे से रिलेशनशिप दे पाऊंगा क्योंकि ये कॉलम मुझे मिल गया। तो इसका नाम चेंज करने तो नाम चेंज, और अच्छी बात क्या है टीम, जो भी आप ऑपरेशन करोगे ना, जो भी काम करोगे वहां पे रिकॉर्ड होगा। सपोज आप देखना चाहते हो इससे पहले कैसा था, इससे पहले ऐसा था, इससे पहले कैसे था, ऐसे था, ऐसे था। तो इस तरह से सारी चीजें आप राइट में दे सकते हो। तो कल को अगर आप बोलते हो यार ये काम तो मैंने किया ही नहीं है, तो मैं बोलूंगा फिर मैं जाऊंगा पावर क्वेरी में, मैं बोलूंगा फिर किसने किया ये काम, ये नहीं किया तो आप ही ने तो किया है, ये तो देखो ये स्टेप आपने किया है। आप ये नहीं बोल सकते यार ये मैंने नहीं किया। ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाएगी, कल को फ्यूचर में आप रेफरेंस के लिए भी देख सकते हो कि क्या किया था, ठीक है। तो अच्छी बात है कि सब रिकॉर्डिंग होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करो, होम में जाओ, अब क्लोज एंड लोड कर दो टीम, क्लोज एंड लोड। तो डेटा आ गया आपका, अब देखो ये डेटा करेक्ट हो जाएगा, ये डेटा दो कॉलम में स्प्लिट हो जाएगा। तो हो गया दो कॉलम में स्प्लिट। अब आप क्या कर सकते हो टीम, रिलेशनशिप में जाओ, तो अब आप बोल सकते हो कि मेरा जो दूसरा टेबल है ना ये वाला, ये इसका ऑर्डर आईडी और इसका ये जो पहले वाला है, क्या नाम था, ये नाम है ना इसका, ये नाम ऑर्डर रिटर्न, नाम हमने चेंज नहीं किया, ये नाम, तो ये कनेक्ट कर दो आपस में। तो आप जाओ ऑर्डर आईडी को कनेक्ट करो, इसके साथ कनेक्ट कर लो, तो अभी तीनों टेबल आपस में कनेक्ट हो गए टीम, ओके कर दो, ठीक है। तो इस तरह से कनेक्शन हो गया, तो ये रिलेशनशिप है टीम, ये रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप हो गया। तो अब हम लोग क्या करते यस हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, हमने डेटा को थोड़ा एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन किया, डेटा में रिलेशनशिप क्रिएट किया, अब जाके काम करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ एक छोटा सा सिंपल सा व्यू बना देते हैं हम लोग। क्या बनाते हैं, आप जाओ, ये पेन, हमेशा काम करते समय आपको यही दो पेन दिखने वाले हैं, इनको कहते हैं पेन्स बोलते हैं टीम, इनको पेन, पेन यानी PANE, पेन्स, PANES, पेन्स, ठीक है। तो ये पेन हो गए, अलग अलग पेन हो गए। तो अगर आपको चाहिए कि आपको कोई एक विजुअल बनाना है यहाँ पे, तो खींचो यहाँ से, बनाओ, पकड़ो यहाँ से विजुअल को। तो आप क्या करो, इस विजुअल को खींच लो, ये विजुअल को खींचो, यहाँ पे लाके छोड़ दो। तो हम एक छोटे से विजुअल दो रेडी करेंगे, ठीक है। ये हमने इतना साइज दे दिया इसका, इतना साइज। आप इस विजुअल में क्या लाना चाहते हो, तो मुझे कैटेगरी वाइज प्लीज पिक्चर दिखा दो, या मुझे रीजन वाइज पिक्चर दिखा दो प्लीज। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से जो भी चीज चाहिए यहाँ से खींच लो, इस टेबल से चाहिए, नीचे टेबल से चाहिए, कहाँ से चाहिए, तो मुझे इससे चाहिए, ऑर्डर से चाहिए। अब एक अच्छी बात की ये आपका सॉर्टेड है, रीजन चाहिए तो आर में चले जाओ, आर 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 आर, देखो ये रहा आर, रीजन को पकड़ो यहाँ पे डाल दो ऐसे। उसके बाद आपको क्या चाहिए, रीजन का सेल्स चाहिए, कितना हुआ, तो एस में आ जाओ, सेल्स, ये दिख रहा है सेल्स,
ये सेल्स में आ गया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। तो देखो पहला व्यू बन गया। इस व्यू को हम करेक्ट करेंगे, थोड़ी देर में सही करते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक व्यू हो गया। अब हमें एक ऐसा ही व्यू चाहिए, लेकिन रीजन वाइज नहीं चाहिए, इस बार कैटेगरी वाइज चाहिए। अब क्या करो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसी की मैं कॉपी बना लेता हूँ। मैं नया बनाऊँ इससे अच्छा इसी में की बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ गया, ठीक, यहाँ पे आ चुका है ये विजुअल। अब ये विजुअल को थोड़ा सा खिसका देता हूँ टीम, यहाँ पे। तो दोनों साइड के साइड आ गए 2 विजुअल, ठीक है। लेकिन इस बार यही चार्ट नहीं चाहिए टीम, यही चार्ट नहीं चाहिए आपको। आप बोलो मुझे ना लाइन चार्ट दे दो, प्लस मुझे यहाँ पे ना ये रीजन मत दिखाओ, आप ये रीजन मत दिखाओ, इसको हटा दो। इसके बदले मुझे क्या चाहिए, मुझे कैटेगरी चाहिए, पकड़ो करो। तो टीम समझा मैं नहीं रहा हूँ, समझाने का काम रियल क्लास में होगा, यहाँ पे सिर्फ हम देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा कोई काम नहीं है वैसा इंटेंशन समझाने का, हम रियल क्लास में अच्छे से देखेंगे इसको। तो चलो फॉर्मेटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर लेते हैं और एक और 2 विजुअल और बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग थोड़ी फॉर्मेटिंग करते हैं। पहले तो टीम सब में ना बॉर्डर्स ले आता हूँ, यहाँ पे बॉर्डर्स नहीं दिख रहे। तो कभी भी फॉर्मेटिंग करनी है तो विजुअल को पकड़ो ऐसे, ऐसे पकड़ो और आप जाओ यहाँ पे, ये सेकंड वाला पोर्शन यहाँ पे आ जाओ बॉर्डर्स। तो बॉर्डर्स के ऑप्शन यहाँ नहीं आते, क्योंकि मुझे पता है मैं एप्लीकेशन करता रहता हूँ यूज। तो जनरल में जाओ और यहाँ पे जाओ इफेक्ट्स में और यहाँ पे बॉर्डर्स में आ जाओ। तो आपको प्रॉपर पता चलेगी चीजें कहाँ आपको जाना है, ठीक है। वो धीरे धीरे पता चलेगा आपको। तो बॉर्डर्स आ गए। दूसरा चीज टीम, ये हेडर सही से नहीं आ रही है, ये हेडर्स क्या है, हेडर्स। तो हेडर्स के साथ काम करना है ना, तो वापस यहाँ पे जाओ टीम। अब हेडर्स को ढूंढो, यहाँ पे हेडर्स कहाँ पे है। तो दिख रहे हैं आपको हेडर्स, यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है हेडर्स या टाइटल करके दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। तो वो चीज भी यहीं पे दी हुई इन्होंने, यहाँ पे टाइटल करके दिया हुआ है, टाइटल। तो टाइटल को थोड़ा सही कर लेते हैं हम लोग, यहाँ जाते हैं तो हम बोल देते हैं टाइटल सही कर दो, क्या ये कर दो, सेल्स बाय रीजन कर दो, ऐसे कर दो। इसको सेंटर पे ले लो, टाइटल को थोड़ा सा बोल्ड कर दो, साइज थोड़ी सी कम कर दो, 12 की कर दो, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, कुछ अच्छा सा बैकग्राउंड कलर दे दो एक, तो ये बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं। तो ये 2 काम हो गए। प्लस इसका ये जो, ठीक है, ये जो ये जो दिख रहा है ना टीम, इसको कहते हैं वाई एक्सेस, इसको कहते हैं एक्स एक्सेस। यानी हो गई ये वर्टिकल लाइन और ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हमें क्या करना है, तो ये ठीक है, लेकिन ये रीजन नहीं दिखना चाहिए यहाँ पे। ये तो चाहिए ही नहीं, इसका क्या मतलब है इस नीचे का, है ना, एक्स एक्सेस चाहिए नहीं अपने को। तो चार्ट को पकड़ो और ढूंढो एक्स एक्सेस को, यहाँ पे जाओ। तो एक्स एक्सेस दिख गया, अरे दिख गया एक्स एक्सेस। तो क्या करो, इसको जाके आप ऑफ कर दो। लेकिन ये नीचे सम ऑफ सेल्स दिख रहा है, इसको भी ऑफ करना है, तो आपको अंदर जाना पड़ेगा। आप बोलो एक्स एक्सेस में अंदर जाओ। अंदर जाने के बाद आप टीम यहाँ पे जाओ और बोल दो इसको टाइटल को ऑफ कर दो, ऑफ, ठीक है। उसके बाद क्या करो, ये जो एक्स एक्सेस है इसको भी ऑफ करो, ये भी नहीं चाहिए, इसको भी ऑफ करो। ये हो गया ऑफ। अब मुझे वाई एक्सेस के साथ काम करना है, कि वाई एक्सेस को मैं थोड़ा इसको बोल्ड कर देता हूँ और ये रीजन हटा देता हूँ। तो मैं जाता हूँ वाई एक्सेस में अंदर, अंदर आया और हमने क्या किया, वाई एक्सेस को टाइटल को ऑफ कर दो, गया वो रीजन, चले गया ना रीजन। अगर टाइटल था, यहाँ पे जब टाइटल था तो वो दिख रहा था, तो नहीं चाहिए, टाइटल को ऑफ कर दो। अब इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दो टीम, बोल्ड। तो ये बोल्ड हो गया, तो ये परफेक्ट हो गया। तो अभी तक हमने क्या किया, टाइटल को छेड़छाड़ की, इस पे वाई एक्सेस पे छेड़छाड़ की, एक्स एक्सेस पे छेड़छाड़ की। अब क्या करते हैं, ये जो बार से इनके कलर चेंज कर लेते हैं। तो आप जाओ यहाँ पे सेलेक्ट करो। तो बार के कलर टीम, आपको क्या लगता है इनमें से कौन से ऑप्शन होंगे, बताओ। इनमें से कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको बार कलर्स करने का। देखो एक्स एक्सेस तो नहीं होगा, वाई एक्सेस तो नहीं होगा, ग्रिड लाइंस नहीं होगा, जूम नहीं होगा, क्या ये बार Bars. है ना, बार्स हो सकते हैं। Yes. तो बार्स को एक्सप्लोर ये करो, एक्सपैंड। तो ब्लू कलर दिख रहा है, बोलो ब्लू कलर मत दो, मुझे कुछ ऐसा कलर दे दो, ऐसा कलर। तो ऐसा कलर दिख रहा है, ठीक है, कोई सा भी कलर ले लो। तो ये हो गया। अब टीम इसमें ना डेटा लेवल्स चाहिए, डेटा लेवल्स। तो जाओ, डेटा लेवल्स मतलब दिखना चाहिए डेटा लेवल्स। तो यहाँ पे जाओ और बोलो जरा डेटा लेवल्स दो ना, जरा डेटा लेवल्स। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको डेटा लेवल्स, ये इसको ऑन कर दो, ऑन। ऑन किया तो इसने ना मिलियंस में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं बोलता हूँ मिलियंस में मत कन्वर्ट करो, जैसा है वैसा ही दिखाओ। तो आप नीचे जाओ टीम, नीचे नीचे, और यहाँ पे आप वैल्यूज में आओ। वैल्यूज में आने के बाद आप जाओ, आप इसको, ये जो दिख रहा है डिस्प्ले यूनिट, ऑटो से हटा के नन कर दो, ठीक है। और ये जो डिस्प्ले है ना बहुत ज्यादा दिख रहा है डेसिमल वैल्यू, तो डेसिमल वैल्यू को आप कम कर दो। ये दिख रहा है डेसिमल वैल्यू, उसको 0 कर दो, 0 कर दो, ऐसे कर दो। प्लस इसको बोल्ड कर दो, बोल्ड, ये बोल्ड हो गया। प्लस इसको आप ऐसा कर लो, ठीक है, आप इस तरह से कर लो। तो चलो ये हमारे आ गए, हमारे डेसिमल वैल्यूज आ गए।
अब अगर इसको आपको बाहर निकालना है, अंदर करना है, तो वो यहाँ से कर सकते हो। आप जाओ यहाँ पे वैल्यूज, पोजीशन दिख रही है, तो पोजीशन आपको इनसाइड करना है तो इनसाइड कर लो, आपको पोजीशन आउटसाइड करनी है तो आउटसाइड कर लो, ठीक है, ऐसे कर लो, तो आपकी मर्जी है, कोई सी भी पोजीशन कर लो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इसको इनसाइड सेंटर कर लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ, ऐसा, तो ये ऐसा हो गया। तो एक विजुअल रेडी है ना, एक्चुअली बार कलर अच्छा नहीं दिख रहा, तो मैं बार कलर को चेंज करता हूँ, यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे बार्स में जाते हैं और कुछ डार्क कलर ले लेते हैं, डार्क कलर, तो कुछ ऐसा कलर ले लेते हैं, ऐसा ब्राउन ब्राउन टाइप का ले लो, ऐसा देख लो, बहुत ज्यादा डार्क हो गया ना, तो हम लोग एक काम करते हैं। अब अच्छी बात यह है टीम, आपको नेट से कलर लेना है, बाहर से वो भी ले सकते हो आप, ऐसा नहीं कि इनके लिमिटेड कलर है ना, बेचारों के पास 2-4 कलर पड़े हुए, तो आपको अच्छे अच्छे कलर बाहर से लेने तो बाहर से ले लो ना। आप यहाँ पे जाओ, आप लिख लो कि मुझे अच्छा कलर चाहिए, ब्लू कलर शेड करके लिखो यहाँ पे, ब्लू कलर शेड, क्योंकि ये कलर में मजा नहीं आ रहा, कुछ लिमिटेड कलर पड़े, तो यहाँ पे जाओ। तो कुछ हमारी अलग अलग साइट है टीम, एक अच्छी साइट मैं यूज करता हूँ हमेशा HTML की, आप भी इसे यूज करो, HTML की, ये खुल जाएगी साइट। तो आप क्या करो, मुझे अगर ब्लू कलर चाहिए, कोई अच्छा सा कलर, तो अलग अलग है, देखो ब्लू है, ग्रीन है, अलग अलग कलर पड़े हुए, तो मैं कोई सा भी कलर उठा लेता हूँ, मैं बोलता चलो ये उठा लो, ये वाला कॉपी कर लेता हूँ, इसको ये वाला कॉपी कर लिया। यहाँ जाने के बाद आप पावर BI में वापस जाओ, यहाँ पे आने के बाद आप बोलो कलर्स, मोर कलर्स, क्योंकि मुझे वो कलर पसंद नहीं आ रहे, मेरे को ये कलर चाहिए, ये वाला, तो देखो ये कलर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हो गया टीम, और ये फॉन्ट को है ना, हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे नीचे जाते हैं, चलो ठीक है छोड़ देते हैं, अभी हम लोग क्या करते हैं टीम, इसको, ये जो काम हुआ है ना इसके साथ, ये फॉर्मेट यहाँ पे भी चाहिए अपने को, यहाँ पे भी, तो आप क्या करो, इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे क्लिक करो, और इसको फॉर्मेट पेंटर, ये पेंटर आपको यहाँ पे चाहिए, तो इसको क्लिक कर दो, तो ये भी चेंज हो गया, है ना, सेम वैसा ही बन गया ये भी, लेकिन इसका हेडिंग सही नहीं है, हेडिंग सेल्स बाय कैटेगरी होना चाहिए। तो आप क्या करो, इसको सेलेक्ट करो, आप जाओ टाइटल में, जब रियल क्लास करेंगे तो ऐसा नहीं होगी रियल क्लास, मैं एक छोटी चीज करूंगा, फिर मैं आपको टाइम दूंगा कि आप करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर आप करोगे, ठीक है, तो साथ में प्रैक्टिस होगी टीम, साथ में प्रैक्टिस होगी। तो आप तो अकुल अब कर ही रहे हो ना, अकुला तो कर ही रहे, तो आप अकुला आपने देखा ही है ना कि कैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पे अकुला थे ना अभी, अच्छा अकुला दिख नहीं रहे, ठीक है, नहीं अकुला है, अकुला आपको पता है ना एक्सेल में जैसे आप प्रैक्टिस करते हो साइड बाय साइड, हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, तो आसिफ सर के अंडर हूँ, तो देते हैं मतलब टाइम, चलो रोज के भले ही 3 क्वेश्चन करे, लेकिन सबके लिए वेट करके पूरा एक साथ टीम आगे बढ़ती है। सही है, तो वैसे ही होने वाला है, ठीक है। चलो, हाँ ये तो हमने ये बना लिया, लेकिन ये हमें सेल्स बाय कैटेगरी सही करना है, तो आप टाइटल को जाओ, टाइटल यहाँ पे जाओ, ये दिख रहा है ना टाइटल, तो टाइटल को ढूंढना स्टार्ट करो, नहीं मिल रहा, यहाँ मिल रहा है, हाँ यहाँ मिल गया, देखो टाइटल ये ना मिल गया, तो टाइटल को क्या करो, यहाँ पे करो सेल्स बाय कैटेगरी, ऐसे कर दो, तो देखो टाइटल सही हो गया। कुछ बैकग्राउंड कलर करना है यार, बैकग्राउंड अच्छा नहीं दिख रहा व्हाइट कलर, तो दे दो ना कोई बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ और बैकग्राउंड कलर दे दो, इफेक्ट्स में जाओ, कहाँ मिलेगा मैं आपको कोर्स में धीरे धीरे बताऊंगा कैसे ढूंढते हैं उसको, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड कलर दे दिया, यहाँ पे भी दे दो कोई बैकग्राउंड कलर, इसको सेलेक्ट करता हूँ, और बैकग्राउंड कलर कुछ 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 ऐसा ऐसा ऐसा, या हाँ कुछ ये दे देते हैं, ऐसा अलग अलग बैकग्राउंड दे देते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं दिख रहा, क्योंकि वो सेम हो गया ना जैसा, तो ऐसा कर लेते हैं, ये बैकग्राउंड दे दिया टीम। 2 चार्ट मेरे रेडी है, मैं रीजन वाइज सेल्स देख सकता हूँ, मैं रीजन बाय कैटेगरी, अच्छी चीज क्या है, ये इंटरेक्टिव है, यहाँ क्लिक करो, दूसरे में चेंजेस देखो, यहाँ क्लिक करो, तो ये इस समय मुझे ईस्ट का डेटा बता रहे हैं, इस समय मुझे ये सेंट्रल का डेटा बता रहे हैं, आप फिर से क्लिक करो, ये सारा डेटा आ गया, तो ये इंटरेक्टिव है, एक पावरफुल चार्ट है ये। अब कॉपी करते हैं टीम, इसको Ctrl+C Ctrl+V, ये एक और व्यू नीचे बना देते हैं। तो हमेशा जब भी व्यू बनाते टीम, एक एक रिकमेंडेशन रहता है कि हर चार्ट के बीच में ना थोड़ा थोड़ा ऐसे करके गैप छोड़ो, ठीक है, हर चार्ट के बीच में गैप छोड़ो, ताकि वो अच्छा दिखता है। ये ऐसा कि ऐसे चिपका मत दिया करो, ऐसे चिपकाना नहीं है उसको, थोड़ा सा गैप छोड़ना, ताकि वो व्यू अच्छा दिखेगा उसका, ठीक है। तो हमने सेल्स बना दिया, हमने ये बना दिया, हमें सिटी ले लेते हैं, सिटी, सिटी, तो अभी सिटी या स्टेट ले लेते हैं, तो मैं बोलता हूँ ये हटा दो, अब आप लेके आओ स्टेट 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 स्टेट, ये दिख रहा है स्टेट, उठाओ यहाँ पे लेके आ जाओ स्टेट, तो स्टेट आ गया रे, लेकिन इतने सारे स्टेट, इतने सारे, और ये प्लस, पहले तो बैकग्राउंड चेंज करता हूँ उसका, ये वाला कॉलम्स का चेंज करता हूँ, ताकि अलग दिखेगा ना थोड़ा वो। तो बार्स, बार्स में हम बोल देते हैं अरे यार इसका बैकग्राउंड ना ये ब्लू कर दो, ब्लू ब्लू ब्लू, या ऐसा कुछ कर लो, ऐसा कुछ कर दो बैकग्राउंड, तो ऐसा दिख रहा है,
लेकिन अभी चीज ये टीम इतने सारे में कैसे देखूं यार, इतना एनालिसिस कैसे करूं, 50 स्टेट है और प्लस ये चार्ट सही नहीं है, मुझे ये वाला चार्ट चाहिए। मैं जा रहा हूँ कि मुझे ये वाला चार्ट पसंद नहीं आ रहा, मुझे ये कॉलम चार्ट दिखाना है, कॉलम चार्ट। तो मैं कॉलम पे क्लिक कर रहा हूँ, ऐसा चाहिए। लेकिन ये 50 चार्ट ढंग से दिख नहीं रहे, तो दिख भी नहीं सकते आप ना, टॉप के बस चार्ट निकालो। आप बोलो यार टॉप के 5 दो, इतने सारे का क्या मतलब है। तो आप इसको सेलेक्ट करो, टीम सेलेक्ट। यहाँ पे जाओ, फिल्टर का पेन लेके आओ, फिल्टर की जरूरत है, फिल्टर की। तो आप जाओ व्यू में, आप जाओ यहाँ पे फिल्टर को लेके आओ, फिल्टर। क्योंकि हमेशा आपको 2 ही पेन दिखेंगे, एक ये दिखेगा, एक ये दिखेगा। लेकिन अगर आपको फिल्टर चाहिए, कोई दूसरा पेन चाहिए, तो बाहर से लेके आओ। क्योंकि सारे वो यहाँ रख नहीं सकता था, क्योंकि सारे अगर रख देता तो यहाँ पे कचरा हो जाता। माइक्रोसॉफ्ट अगर सारे रख देता ना, तो यहाँ पे बहुत बेकार व्यू दिखता। तो आप जाओ यहाँ पे व्यू में जाओ, व्यू में जाने के बाद आप फिल्टर पे जाओ, फिल्टर। फिल्टर में जाने के बाद टीम आप क्या करो, आप यहाँ पे फिल्टर में आ गए ना, तो अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको फिल्टर लगाना है, फिल्टर। यानी किस पे लगाना है, आपको स्टेट पे फिल्टर लगाना है, स्टेट पे क्लिक करो। तो ऐसे ही फिल्टर लगा दो क्या, ये एलाबामा का चाहिए, नहीं ऐसा फिल्टर मत लगाओ। आप टॉप के 5 उठाओ, टॉप के 5, टॉप एन कर दो, टॉप एन। टॉप एन क्या, टॉप के सिर्फ 5 वैल्यू उठाओ। ऑन द बेसिस ऑफ क्या, सेल्स, प्रॉफिट, क्या। तो मैं बोलता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ही ले लो ना, सेल्स। जिसकी भी सेल्स सबसे ज्यादा अच्छी है, वो 5 चाहिए अपने को। तो सेल्स को उठाओ, ड्रैग कर दो यहाँ पे मूव कर दो, बस आप अप्लाई कर दो। तो ये वो टॉप के 5 स्टेट है जो सबसे अच्छी सेल दे रहे हैं हम लोग को। ठीक है, सेम काम करो, कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये फिर से यहाँ पे ड्रैग कर दो। इसका बैकग्राउंड, इसका भी बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, आपको कुछ भी याद नहीं रखना, बाद में आपको पता चलेगा किस जगह जाना है। तो यहाँ पे हम लोग गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे, और हम कुछ ये वाला कलर दे देते हैं, कुछ अलग दे देते हैं। बस टारगेट ये है कि कुछ अलग देना। ये तो सही नहीं, ये सही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, ये ग्रे, ग्रे, ये सही रहेगा, चलो ग्रे दे देते हैं। ठीक है, फिर वापस यहाँ पे आते हैं टीम। अब यहाँ पे मुझे सेल्स नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट। तो एक्चुअली यहाँ पे भी फिल्टर लगा हुआ है, तो मैं बोलता हूँ फिल्टर हटा दो। ये दिख रहा है फिल्टर, इसको हटा सकते हो आप, सारी चीजें दिख रही है आपको। लेकिन इस बार आपको सेल्स नहीं चाहिए, ये दिख रहा है आपको, सेल्स, सेल्स नहीं चाहिए। तो आपको क्या चाहिए इस बार, इस बार आपको प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट। प्रॉफिट को पकड़ो और ड्रैग कर दो। ठीक है, ओके सर। यस यस, पूछो ना। एक्चुअली मेरा ना डिस्कनेक्ट हो गया था इंटरनेट, तो आप मुझे रीजॉइन करेंगे क्या? मुझे क्या आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है, विजुअल नहीं दिख रहा है। अच्छा अच्छा, तो नाविद आप क्या करो, फिर से डिस्कनेक्ट करके आप वापस कनेक्ट करो, आपको दिखेगा। अच्छा एक सेकंड रुको, एक सेकंड, मैं फिर से शेयर करता हूँ स्क्रीन। अगर आपका सक्सेस हुआ तो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो आप देखो, अगर आपको दिख रहा है तो आप मुझे बताओ। ठीक है, अभी आपको स्क्रीन दिख रही है, नाविद दिख रही है स्क्रीन अभी, देखो। म्यूट में होना भाई। हो सकता है नो सर, नहीं दिख रही है अच्छा, सर। नाविद आप ना डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट करो तो दिखेगी फिर आपको। ओके सर। ठीक है, आ जाओ, फिर हम वेट करते हैं, अब डिस्कनेक्ट करो। यस सर। ठीक है आनंद, आपने तो आधे से ज्वाइन किया, तो कोई इशू नहीं आनंद, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है। और आराम से हम लोग अपने कोर्स में तो जाने ही वाले हैं, आराम आराम से। ठीक है, यस सर, थैंक यू। बस आप देखते रहो, जितने भी क्वेश्चन है आपके इस डेमो में, क्वेश्चंस क्लियर कर लो सारे। दिख रही है सर अभी। दिख रही है ना, चलो परफेक्ट। तो टीम अभी हमें ये सेल्स बाय रीजन था, रीजन नहीं था एक्चुअली, स्टेट था ना। तो पहले इसका नाम सही कर लेते हैं। यहाँ हम जाते हैं, बोलते हैं हम लोग यार इसका नाम सही करो। इसका नाम क्या करो, टाइटल में जाओ और इसको बोल दो स्टेट है, ये स्टेट। ये हो गया। ये वाला क्या करते हैं हम लोग, इसको नाम बोल देते हैं, ये सेल्स नहीं है, प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट, प्रॉफिट है। प्रॉफिट बाई क्या बोल देते हैं, स्टेट बोल देते हैं, स्टेट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, प्रॉफिट को ड्रैग कर लेते हैं, यहाँ जाओ। अब बोलो ये प्रॉफिट तो आ ही गया, लेकिन टॉप 5 प्रॉफिट वाले, प्रॉफिटेबल स्टेट चाहिए। तो आप सेलेक्ट करो इसको, और सॉरी यहाँ पे जाओ फिल्टर्स में। अब बोलो मुझे स्टेट पे फिल्टर लगाना है, टॉप पे, टॉप एंड या बॉटम वाले निकालो, क्या बॉटम वाले, बॉटम वाले। तो टॉप एंड नहीं, टॉप एंड निकल रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बॉटम निकालेंगे हम, बॉटम। बॉटम के 5 स्टेट निकालो, 5। और कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को पकड़ो और ड्रैग कर दो, यहाँ पे अप्लाई कर दो। तो ये 5 वो स्टेट है जो मुझे सबसे घटिया प्रॉफिट दे रहे हैं। ठीक है, ये 5 स्टेट है जो मुझे सबसे घटिया प्रॉफिट दे रहे हैं। हाइड करो। तो ये नेगेटिव में दे रहे हैं ना, इसलिए ऊपर चले गया वो। प्रॉफिट ही नहीं दे रहे, बल्कि लॉस दे रहे, लॉस।
ठीक है, और ये लास्ट वाला क्या करते हैं, ये ना कलर मुझे एक्चुअली अच्छा नहीं लग रहा, कुछ लाइट कलर चाहिए अपने को, या कलर नहीं भी करते तो वो भी अच्छा रहता। तो चलो फिर एक थोड़ा सा लाइट कलर चुनते हैं यहाँ पे, ये कलर बहुत बेकार लग रहा है। टाइटल में नहीं जाना अपने को यहाँ जाना है, यहाँ आते हैं और हम बैकग्राउंड कलर में आते हैं। बैकग्राउंड कलर एक्चुअली नेट से ही उठा लेना चाहिए था कोई कलर, है ना। तो बैकग्राउंड में जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे इनके पास डार्क डार्क बड़े, तो हम लोग क्या करते हैं, चलो एक नेट से ना लाइट कलर उठा लेते हैं यार, बहुत बेकार कलर। तो नेट से हम लोग कोई सा भी लाइट कलर, ब्लू कलर की शेडिंग उठा लेते हैं, और कोई बोलते हैं लाइट कलर दे दो अपने को, हाँ ये कलर ठीक है, ये कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कॉपी करके हम बोलते हैं यहाँ पे हमें मोर कलर में इतना बेकार कलर है, ये कलर दो, तो ये कलर सही लग रहा है। यहाँ पे भी क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, तो आप अपने मनचाहे कलर जो भी उठाने हैं, जो भी चीजें करनी है उठा सकते हो। यहाँ पे जाओ और ये कलर दे दो, चलो ये ठीक है। और ये भी ग्रीन कुछ अच्छा नहीं दिख रहा, ग्रीन, है ना। तो ग्रीन को हम लोग यहाँ से ही चेंज कर लेते हैं। यहाँ जाओ, बार्स में आ जाओ, बार्स बार्स में बोलो यार ग्रीन कलर तो बेकार दिख रहा है, आप क्या करो ये वाला कलर दे दो। तो आपके ऊपर है, क्रिएटिविटी जैसी आप चाहते हो वैसी करो। इसको क्या करो, इसको भी कुछ अलग कलर दे दो, इसको कुछ येलो कलर दे दो, येलो या येलो येलो येलो, या ऐसा दे दो, क्योंकि नेगेटिव है तो ऐसा दिखा दो। ठीक है, इस तरह के कलर्स हो गए। ये भी चेंज करो, इसको ब्लैक कर देते हैं। यहाँ पे जाते हैं हम लोग और यहाँ पे कुछ ऐसा कलर कर लेते हैं, ब्लैक। और ये ब्लैक तो बहुत ही गंदा दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा कलर कर लेते हैं। चलो ठीक है, तो टीम ये कलर्स हो गए हमारे, अलग अलग व्यू दिख रहा है अपने को। ठीक है, टॉप, ये जो है बॉटम स्टेट्स, तो ये सेल्स बाय स्टेट है, एक्चुअली बॉटम स्टेट्स है, तो नाम इसका सही करो। आप जाओ यहाँ पे टाइटल में, टाइटल में जाने के बाद आप क्या करो, ये बोल दो यार बॉटम 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 5 स्टेट्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, टॉप 5 स्टेट्स। यहाँ पे जाओ और इसको लिखो टॉप 5 स्टेट्स, तो यहाँ पे दिख रहा है। तो बॉटम 5 स्टेट्स दिख रहे हैं, टॉप 5 स्टेट्स दिख रहे हैं। अब इसमें क्या चाहिए अपने को, स्लाइसेस चाहिए अलग अलग। यार इस साल का ठीक है, पिछले साल का दिखाओ, पिछले महीने का दिखाओ। तो आप क्या करो, यहाँ पे आ जाओ, विजुअल्स में वापस आओ, ये दिख रहा है आपको, ये स्लाइसर खींच के लेके आओ। ये स्लाइसर को पकड़ो और यहाँ पे ये ईयर का एक बना देते हैं, यहाँ पे रखते हैं। और इसमें क्या करो, फील्ड्स में जाओ, और इसमें टीम यहाँ पे कुछ डेट होगी, डेट आपको दिख रही है, ऑर्डर डेट, तो ये इसको खींचो यहाँ पे ले आओ। अब ये इंटेलिजेंट, इतनी इंटेलिजेंट एप्लीकेशन है टीम कि ये ना हायरार्की भी दे देती है। क्या, पहले आपका ईयर होगा, फिर आपका क्वार्टर होगा, तो अलग अलग लेवल दे देती है। तो अपने को सब नहीं चाहिए एक्चुअली, अपने को ये भी नहीं चाहिए, हमें मंथ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ईयर चाहिए। तो ईयर का व्यू मिल गया। ये 2013 की पिक्चर, 2014 की पिक्चर, 2015 की पिक्चर। ठीक है, तो ये स्लाइसर हो गया, इसको भी थोड़ा सही कर लेते हैं फॉर्मेटिंग। तो जल्दी से गए यहाँ पे, और इसको हमने क्या किया, इफेक्ट्स में जाके इसको बैकग्राउंड हमने बोल दिया ये कर दो, ये बैकग्राउंड हो गया। इसका टाइटल, जो ऊपर हेडर दिख रहा है, हेडर, उसका कलर कुछ अलग कर लेते हैं। स्लाइसर हेडर में जाओ, यहाँ पे हम बोल देते हैं या फॉन्ट कलर नहीं, अपने को बैकग्राउंड कलर करना है, तो नीचे आओ। तो टीम इस तरह से बस ढूंढना है और जल्दी जल्दी करना है ये काम, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ये ऑरेंज ये वाला ऑप्शन दे देते हैं, तो ये हो गया। थोड़ा सा बोल्ड करना है इसको, और जल्दी से इसकी साइज बड़ी करनी, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये अपना ईयर का हो गया, ईयर का। सेम हमें ना मंथ का चाहिए नीचे। यहाँ पे गए हमने कॉपी किया, पेस्ट किया इसको, और नीचे लेके आ गए इसको ऐसे। ठीक है, नीचे लेके आए और हमने क्या बोला, अरे यहाँ ईयर नहीं चाहिए अपने को, ईयर नहीं चाहिए, हटाओ। तो यहाँ पे क्या चाहिए अपने को, यहाँ पे मंथ चाहिए। तो यहाँ पे डेट हायरार्की लेके आ जाओ, डेट हायरार्की, यहाँ पे डेट नहीं चाहिए, क्वार्टर नहीं चाहिए, ईयर नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए। तो ऐसा भी हो गया। कोई बोलेगा 2015 अप्रैल में क्या थी सीन, अप्रैल में ये था सीन, फिर मार्च में क्या था सीन, ये था। तो अलग अलग व्यू टीम, पूरे साल अभी तक के सारे सालों में क्या सीन है, कितना प्रॉफिट कमाया अपनी कंपनी ने आज तक, कितना प्रॉफिट। और ये हमेशा से इन बंदों, इन ये जो है ये बेकार रहे हैं। पूरे 500 साल का रिकॉर्ड देखे तो नॉर्थ कैरोलिना घटिया है। इस स्टेट में काम करना ही बंद करो। क्या है, लॉस हो रहा है तो क्यों काम करना, ये टेक्सास में लॉस हो रहा है तो क्यों काम करूं, है ना। इनको हटाओ इन सबको, कौन से यार, इन पे टारगेट करो, इनका और एक्सपेंशन करो। ठीक है, किस रीजन में सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, यहाँ पे ईस्ट में, यहाँ पे वेस्ट में, इसको पकड़ो। कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी चल रही है, कैटेगरी टेक्नोलॉजी में सबसे अच्छा कर रहे हैं हम लोग, फर्नीचर में नहीं कर रहे। तो पूरा मीनिंगफुल इंसाइट मिल जा रहा है टीम आपको। प्लस एक हेडर दे दे क्या ऊपर, हेडर। तो यहाँ पे जाओ, इंसर्ट में जाओ, आप बोलो यहाँ पे एक शेप ले आओ, शेप। तो मैं एक रेक्टेंगल शेप ले आता हूँ टीम, यहाँ पे ड्रॉ ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ। तो यहाँ पे ड्रॉ हमने कर लिया, ये हमारा रेक्टेंगल शेप आ गया।
ये बहुत बड़ा हो गया एक्चुअली। ठीक है, ये शेप आ गया। ठीक है, ये विजुअल को मैं थोड़ा खिसका के और बड़ा कर सकता हूँ। स्कोप मेरा ज़्यादा है यहाँ पे, इसको मैंने खिसकाया यहाँ पे ऊपर कर लिया, इसको भी खिसकाया थोड़ा ऊपर कर लिया, क्योंकि अपने पास जगह है ना अभी थोड़ी नीचे, तो हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं इतना। और इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा। अब सबको एक जैसी साइज करनी है तो क्या करो, ये साइज देख लो क्या है इसकी, इसकी साइज क्या है। आप जाओ यहाँ पे, आप जाओ यहाँ जाओ, और ये देख लो साइज क्या है इसकी। प्रॉपर्टीज में जाओ, प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज में देखो साइज 307 529, तो सबको ये कर लो। यहाँ पे जाओ, उसको बोल दो 307, इसको भी 307 कर दो, हाइट 307 कर दो, ये भी हो गया। यहाँ पे जाओ, इसको भी क्या करो, शॉर्टकट में ये काम करो, 307 करो, 307 है ना ये, एंटर। 307 थी ना ऊपर साइड। अच्छा, ये थोड़ा सा मिल नहीं रहा होगा इसको स्पेस, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे जाते हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में गए, प्रॉपर्टीज में गए और इसको क्या किया, 307 की साइज कर दी। ठीक है, सेम काम इसके साथ, इसको थोड़ा ऊपर खिसका दिया। अब इसको खींच खींच के कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे बस, तो ये हमारा हो गया। इसको पूरा नीचे तक ही खींच लेते हैं, थोड़ी साइज बढ़ गई चलेगा। तो इस तरह का व्यू बन गया। यहाँ पे स्लाइसर को थोड़ा ऊपर ले आते हैं, ऊपर ले आए। ठीक है, ऊपर ले आए। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आ गए, ऐसा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यहाँ पे कुछ लिख देते हैं कि हमारी एबीसी कंपनी का सेल्स है ये। तो आप जाओ, यहाँ पे जाओ, टाइटल में नहीं, यहाँ पे आपको इफेक्ट्स में जाना है। एक्चुअली है कहाँ वो चीज़ है, शेप है ना, शेप। तो यहाँ पे जाना है, यहाँ पे शेप में, यहाँ पे स्टाइल में जाना है। मैं आपको टीम, हम काम करते करते पता ही चल जाएगा आपको, 1 सेकंड में आप वहाँ पे जाओगे कि कौन सी जगह है वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, एबीसी कंपनी और डैशबोर्ड। तो यहाँ पे लिख दिया आपने डैशबोर्ड। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं साइज, ऐसे ही कर लेते हैं, इसको बोल्ड कर लेते हैं, प्लस इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से क्या, फॉन्ट कलर्स का ब्लैक कर लेते हैं। तो ये साइज हो गया। ये बैकग्राउंड बहुत ही घटिया दिख रहा है, तो बैकग्राउंड को सही करते हैं। तो बैकग्राउंड 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 और ऑरेंज ले लेते हैं, ऑरेंज। ठीक है, मेरे ऊपर है, मैं कोई सा भी बैकग्राउंड ले सकता हूँ, तो हम लोग ये वाला ले लेते हैं। या ये वाला नहीं, कुछ लाइट ही ले लेते हैं ना नीचे। तो आपकी क्रिएटिविटी है टीम, जैसा आपको लेना है ले लो। तो यहाँ पे कॉपी करो, ये ले लो। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में जाओ, तो बैकग्राउंड में देखो, जाने के लिए आपको यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, फिल, फिल को ये वाला चेंज करो, मोर कलर करो, ये वाला बैकग्राउंड आ गया। ठीक है, मैंने ऐसे ही कुछ भी बैकग्राउंड दे दिया, तो इस तरह का बैकग्राउंड आ गया टीम। आपको पिक्चर लगानी है, यहाँ पे अलग कार्ड्स की टोटल सेल्स दिखाओ क्या है, सारी चीजें कर सकते हैं टीम। लेकिन मैं सिर्फ आइडिया देने के लिए आपको एक छोटा सा हमने व्यू बनाया, तो ये हमारा बन गया। ठीक है, तो अच्छी अच्छी चीजें, तो अभी कुछ नहीं किया, एक फ्रंट एंड पे बनाया है, इसके पीछे कोई ऑटोमेशन नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, एक सिंपल सा व्यू बनाया बस आपके साथ। क्लियर टीम, एक पावर बीआई की एक आइडिया मिल गया आपको, क्या होता है पावर बीआई। यस। ठीक है, तो चलो फिर अभी हम लोग आगे चलते हैं पीपीटी पे वापस। पीपीटी, यहाँ पे आए पीपीटी में, तो हमने कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम ये देख लिए, एक व्यू देख लिया छोटा सा। अब ये कोर्स कब से स्टार्ट होने वाला है, देखते हैं कोर्स। तो टीम, ये कोर्स होगा 13 फरवरी से स्टार्ट, 13 फेब से, यानी एक हफ्ते बाद ये पूरा हफ्ता निकल जाएगा। फिर हमें मंडे को 13 को मिलेंगे कोर्स में, जो कि हमारा पहला डे होगा 13 को। ठीक है, और उससे पहले आप सभी को रजिस्ट्रेशन कराने हैं आराम से, 11 तक या 12 तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है, मतलब फीस वगैरह पे करनी है। अब फीस क्या है इस कोर्स की हम देखते हैं। पहले तो ये सेशन टीम रहने वाला है मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे 8 to 9:30 ये सेशन रहेगा, यानी 8 बजे से 9:30 रोज लगातार। और ये कोर्स हमारा 2 महीने करीब 2.25 महीने का कोर्स रहेगा टीम। ठीक है, और अगर हम जाते हैं, हमें वीकेंड वाला वीकडे वाला कोर्स करना है, तो 5 से 6 महीने का कोर्स रहेगा ये। 5 मंथ्स हम लिखते हैं, लेकिन थोड़ा एक्सटेंड हो ही जाता है, एक आध अगर छुट्टी हुई तो 5 से 6 महीने। और यहाँ पे डेली आपको अवेलेबल रहना है 8 to 9:30, और हमें सीखनी है चीजें। टीम, इस कोर्स की फीस रहने वाली है 16,000 रुपए, 16,000। इस 16,000 को आप 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, 8,000 8,000। लेकिन अगर आपने वन गो में फीस पे की, यानी 11 फेब तक, 11 फेब क्या है देखते हैं हम लोग। हाँ, 11 फेब सैटरडे टीम, सैटरडे 11 तक का लास्ट कट ऑफ होगा, कट ऑफ। तो 11 तक अगर आपने फी पे कर दी, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर फुल फी पे की। तो 14,400 आपको पे करना है, यानी 10% ऑफ रहेगा। अदरवाइज आप 8,000 आप पे करोगे 11 तक, और 8,000 अगले महीने पे करोगे। ठीक है, आपकी मर्जी है, आपको 10% डिस्काउंट लेना है तो आप ले सकते हो।
ठीक है, तो टीम इस पे लेके कोई क्वेश्चन किसी को, यहाँ पे कोर्स को लेके कोई क्वेश्चन? नो सर। चलो फिर आगे हम टीम यहाँ पे ना पेमेंट के मोड्स बताते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पेमेंट के मोड्स हैं। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो टीम आप ले सकते हो, अदरवाइज बाद में भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे आपने कांटेक्ट किया होगा ना, डेमो लिंक भरा होगा आपने, जिनको भी कांटेक्ट किया होगा तो उनसे भी ले सकते हो आप। अदरवाइज ये हमारा गूगल पे नंबर है ये वाला, ठीक है। तो आप ये डिटेल्स ले लो, प्रिंट स्क्रीन ले लो, और ले लिया तो मुझे बताओ, फिर मैं आगे खिसकता सकता हूँ, आगे मूव करता हूँ। ले लिया प्रिंट स्क्रीन आपने? यस। चलो फिर मैं आगे बढ़ूँ नेक्स्ट पेज पे। चलो ठीक है, तो टीम, तो ये टीम हमारे कुछ कॉन्टैक्ट है, इमरान, रजा सर, मेरे कॉन्टैक्ट्स है, ठीक है। आपको अगर हमसे बात करनी है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो ये भी आप डिटेल ले सकते हो। मतलब आप अपनी फीस पे कर दो, आराम से रजिस्टर कर लो कोर्स के लिए, और फिर हम 13 तारीख से अपना कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये रहने वाला है पावर BI टीम। तो होपफुली आपको सेशन से थोड़ा बहुत आइडिया आया हो, कि कुछ समझाना नहीं था। हाँ, तो हमारा कोई भी समझाने का टारगेट नहीं था, सिर्फ आपको एक आइडिया देना था पावर BI होता क्या है, ठीक है। और आप बोल रहे हो यार थोड़ा ही आइडिया लगा, पूरा आइडिया तो जब कोर्स करोगे तो अच्छी अच्छी चीजें तब पता चलेगी ना आपको कि है क्या वो पावर BI। अभी तो सिर्फ एक वीडियो मिला है आपको, 1 घंटे का आपने एक सेशन अटेंड किया है, ठीक है। तो सोचो 2.5 महीने अटेंड करोगे तो क्या चीजें होंगी आपके साथ, कितनी अच्छी अच्छी चीजें करोगे आप, ठीक है। तो ये था टीम ओवरऑल पावर BI। तो अब हम क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन है, तो जो भी क्वेश्चन आंसर्स आपके हैं प्लीज पूछो आप, ठीक है। तो चलो जो भी दिमाग में आ रहा है टीम पूछ लो, किसी को कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। तो अकुला, आनंद, सोपन, कानू, आदम, और यहाँ पे रोहिणी, नावेद, कुछ आ रहा है दिमाग में या बाद में आराम से सोचोगे फिर पूछोगे? नॉट येट सर, अभी थोड़ा सा नॉट येट सर, बट कुछ होता है तो मैं आपको व्हाट्सएप करके पूछ लेता हूँ। करेक्ट, ओके। बाकी होपफुली ये सेशन क्लियर है आप सबके लिए, आपको आइडिया है Yes. सेशन से, करेक्ट? यस। Yes, sir. परफेक्ट। तो टीम मैं क्या करता हूँ, मैं इसको स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग को, और ये रिकॉर्डिंग बहुत जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड हो जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। आप या किसी भी अपने फ्रेंड Yes. है उनको भी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो जिनको भी कोर्स Yes. अटेंड करना है तो बता सकते हो। 13 से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, 13 तारीख, Yep. ठीक है। तो फिर हम डन करें टीम आज के लिए? Yes sir. Sir and sir, Yes, sir. Thank you, sir. Yes, sir. वीकेंड वाला जो क्लासेस है, हाँ वीकेंड वाला जो क्लासेस है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, अगर वो करना हो तो? वीकेंड वाला क्लास मैं देखता हूँ कब से। ओके। वैसे मोस्ट प्रोबेबली मैं ये डेली वाला ही करने वाला हूँ, बट फिर भी अगर मान लो कुछ हुआ तो मैं देखता हूँ वीकेंड वाला कब स्टार्ट हो रहा है। यस यस, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँ, कोई इशू, नंबर है आपका। नहीं यहाँ पे देख लेते ना अभी फटाफट। तो यहाँ पे देखो, ओके। तो एक्चुअली प्रैक्टिकल पावर BI ये वाला स्टार्ट हो गया ऑलरेडी प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे तो पावर BI, हाँ यहाँ पे हमारा वीकेंड वाला देखो 4 मार्च से दिखा रहा है, 4 मार्च। नो बहुत लेट हो जाएगा, ये ठीक है। ठीक है, तो ये 13 से होगा, तब तक तो हमारा थोड़े बहुत एग्जांपल्स हो जाएंगे 13 से, क्योंकि अपनी लगातार क्लास होगी ना, और लगातार होगी तो टीम फास्ट भी भागते ना, फास्ट भागते हैं और हम लोग यस डेली टच में रहते हैं। बस ये फायदा रहता है मुझे तो वीकेंड वाला, अगर मुझे एज ए स्टूडेंट मिले और मेरे पास टाइम है टीम डेली, तो मैं डेफिनेटली मैं वीकडे के साथ जाऊंगा, क्योंकि मैं डेली टच में रह रहा हूँ उसके साथ। यस मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन अब Yes, yes. वीकेंड में क्या होता है, आपको टाइम मिल जाता है, अगर आप डिसिप्लिन हो, है ना अकुला, अगर डिसिप्लिन है और मैं पूरे हफ्ते देख रहा हूँ तो फायदा है वो, करेक्ट ना? आप अभी एक्सपीरियंस Yes. करते होगे, तो फिर कोर्स कर रहे हैं ना, तो एक्सपीरियंस करते होंगे कि यार अगर टच किया है तो जाके सही रहता है अगली क्लास के लिए। हम लोग और मिलते हैं रियल क्लास में। तो आप 11th तक सभी रजिस्टर्ड कर लो, और 11th को हम मिलेंगे बिल्कुल, 13th को अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। श्योर सर, श्योर। Yes, sir. Yes, sir. टेक केयर, बाय टीम, थैंक्स, Bye, bye. Thank you, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बाय।